कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है? तो कौन सा कंडीशन आपके ऊपर लगाया जाएगा? अगर आप वो सारे शर्त पालन करते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जानेंगे ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजनों के बारे में जहां पर एक कंडीशनल आईटीआर ना भरने का प्रावधान डाला गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 भी कहते हैं। ये साल का आईटीआर भरना स्टार्ट हो चुका था अप्रैल महीना में 2024 से। इसका लास्ट डेट रखा गया था 31 जुलाई 2024। ये पर्टिकुलर डेट तक आप आईटीआर भर सकते थे विदाउट एनी काइंड ऑफ लेट फीस। अभी अगर आईटीआर भरने में देरी हो गया है, अभी तक नहीं भरे हो, तो आपके लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। लेकिन इस केस में फीस देना पड़ेगा, पेनल्टी साथ भरनी पड़ेगी आईटीआर। अभी चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन है जिन लोगों को आईटीआर नहीं भरना पड़ता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको आगे शेयर कीजिए। कानूनी ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीजन हमारे देश में किन लोगों को कहा जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जिनका उम्र 60 साल है या फिर उससे ज्यादा है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इनको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। यहीं पर बताना चाहूंगी कौन से लोगों के लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है। जिनके सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आता है, इनके लिए आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है। क्या है ये सारा सोर्स? चलिए देखते हैं। पहला, सैलरी, पेंशन, बिजनेस, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी सेल गेन, अगर गेन हो रहा है तो भी टैक्स भरना पड़ेगा, शेयर ट्रेडिंग, रेंटल इनकम एक्सेट्रा। जो सारे लोगों का ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जीटीआई एब्सोल्युटली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो ये लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में 3 पार्ट्स हम लोगों को देखने को मिलता था। नंबर 1, नॉन सीनियर सिटीजनों के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजनों के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के मामले पर बजट 2024 के दौरान टैक्स स्लैब्स को रिवर्स किया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से है, और यहीं पर लिमिट है 3 लाख रुपए का, फॉर ऑल है। लेकिन अभी चलिए बात कर लेते हैं जिनको आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजनों के बारे में कानून में बताया गया है। जो कानून में आपको ये फायदा मिलेगा, दैट इज सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये कानून के हिसाब से अगर आपका उम्र हो रहा है 75 ईयर्स और उससे ज्यादा, और ये 75 ईयर्स होनी पड़ेगी 31 मार्च 2024। इस तारीख में आप 75 ईयर्स के हो चुके हो। इसी के साथ रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो आप। अभी सेक्शन 194P कहता क्या है? ये सारा का सारा बेनिफिट्स के बारे में कहता है। सबसे पहले आपका इनकम ये सारा का सारा सोर्सेस से होनी चाहिए, जैसे कि पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सिंगल बैंक अकाउंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करके बताएंगे वही बैंकों में से कोई बैंक होनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑल पेंशन इंटरेस्ट इनकम वही सेम बैंक के खातों पर आता है, ऐसा होना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, कोई और सोर्सेस से इनकम नहीं आना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन एंड स्पेसिफाइड बैंक के बारे में बोला गया है। ऐसे एक वरिष्ठ नागरिक जिनके पास पेंशन से इनकम आता है और इंटरेस्ट इनकम है, और ये दोनों के दोनों चीज सेम बैंक में आता है, जो बैंक में उनको पेंशन मिल रहा है, और वही बैंक आपको ये फायदा दे सकता है। सीनियर सिटीजन को उस केस में एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है बैंक के पास जा करके। फॉर्म नंबर 12BBA और 12BBA फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। बैंक वाले के पास जा करके डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद वो लोग आपके लिए जो सारा का सारा स्टेप्स होता है वो लोग करना स्टार्ट कर देंगे, और आप हो जाएंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त। अभी मान के चलते हैं आप ये फॉर्म सबमिट कर चुके हो, फिर क्या होगा मालूम है? बैंक यहाँ पर जो टीडीएस होता है और उसी के साथ ही साथ जो रिबेट आपको मिलता है, ये सभी चीज कंसिडर करने के बाद बैंक वाले आपके तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर करेंगे कि ये डियर सीनियर सिटीजन 194P अप्लाई पहले ही कर चुके थे,
तो इसके चलते ये उनके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और हम लोग इनके तरफ से टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो बैंक वाले खबर कर देंगे। अभी जरा नोट कीजिएगा, पैन कार्ड अगर इनऑपरेटिव हो गया है तो आपको डबल टीडीएस भरना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन जब आप ये सेक्शन 194P में जाओगे ना, तब आपको ये सारा डिटेल्स भरनी पड़ेगी। सबसे पहले पैन एंड पेंशन पेमेंट ऑर्डर, दैट इज पीपीओ नंबर आपको देना पड़ेगा। टोटल इनकम ऑफ द सीनियर सिटीजन बतानी पड़ेगी। डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80C एंड 80U, रिबेट अवेलेबल अंडर सेक्शन 87। फिर उसके बाद जा करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पेंशन से और कुछ ब्याज वगैरह आता है, तो इंटरेस्ट इनकम आता है। और यहीं पर तो क्या आपको अलग से कोई आईटीआर या फिर टीडीएस भरना पड़ेगा? आंसर इज नो। सेक्शन 194P सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो लोग सेक्शन 194P का जो कानून है उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि उसके तहत टैक्स फाइल कर रहे हैं, वो सब लोगों को आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। ये प्रोविजन पर लिखा गया है। बैंक खुद आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करेंगे, जस्ट लाइक अदर टीडीएस। ये फॉर्म नंबर 26AS पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी सवाल यहाँ पर एक ही है कि आखिरकार बैंक ये पैसा कैलकुलेट कैसे करेगा। आप फॉर्म 12BBA भर चुके हो, बैंक फिर देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, यानी कि पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम, फिर नेट टैक्सेबल इनकम निकाला जाएगा, डिडक्शन कंसिडर किया जाएगा, टैक्स एग्जेम्पशन देखा जाएगा एंड रिबेट अगर अवेलेबल होता है तो एल्डरली सीनियर सिटीजन का आफ्टर डिडक्शन रिबेट एंड टीडीएस बैंक अथॉरिटी कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट आपके बिहाफ पर। बैंक कटौतियों का और कर छूट के प्रमाण का अनुरोध करेगा जिसका वरिष्ठ नागरिक घोषणा दाखिल करते समय हकदार है। लेकिन ये तभी लागू होगा जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुने हो, और अगर न्यू टैक्स रेजिम चुने हो तो इसका कोई भी आवश्यकता नहीं है निवेश प्रमाण की। अब चलिए देख लेते हैं छोटा करके 194P का बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग फाइल करने का काम करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, उनका फीस देने से बच जाओगे। दूसरी बात तो ये, आप अपने जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हो, क्योंकि बैंक बता देगा कि आप सेक्शन 194P अडॉप्ट कर चुके हो, चाह रहे हो कि बैंक वाले मेंटेन करें, फिर डर नहीं होता है एक्सेस टैक्स पेमेंट करने का। नो वेटिंग ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिफंड मांगने के लिए। फिर ऑल सर्विसेज आर अंडर वन रूफ, बैंक वाले ही आपका काम खुद से करेंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इस वीडियो को शेयर करके कानूनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए ताकि और लोग जागरूक बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।